स्वरूपिण्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शिव शिवप्रियायै स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। प्रतीत होता है भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न नहीं है। उन्होंने दैत्यों की उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रणाम दैत्य गुरु। मदासुर, तुमने अपने तपोबल से देवी शक्ति को प्रसन्न किया। हाँ गुरुदेव, वे मुझ पर प्रसन्न होकर वे प्रकट हुई। वे जब प्रसन्न हुई तो तुमने उनसे दैत्यों की उत्कर्ष और त्रिलोक विजय का वरदान मांगा। मौन क्यों खड़ा है मूर्ख, बोलता क्यों नहीं? आपने मुझे वरदान मांगने के लिए तो कहा ही नहीं था, केवल देवी आराधना करके शुद्ध होने के लिए कहा था। तू मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। असुरों में केवल शारीरिक बल होता है, बुद्धि बल तो होता ही नहीं। और बुद्धि की शक्ति सदा ही शरीर की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब मैं क्या करूं दैत्य गुरु? मेरे सिर पर अपना सिर फोड़, फोड़ अपना सिर। अब तो कुछ नहीं कर सकता है। अब जो करना है मैं ही करूंगा। अरे तू तो इतना बुद्धिहीन है कि ये भी नहीं जानता तपस्या की जाती है वरदान प्राप्त करने के लिए। तुमने तप किया, देवी प्रकट हुई, फिर भी तुम बिना वरदान प्राप्त किए लौट आए। नहीं दैत्य गुरु, वरदान लेकर आया हूं। अरे तो बुद्धि के बैरी, बोलता क्यों नहीं? क्या वरदान लेकर आया है? माता ने वंश वृद्धि का वरदान दिया, शक्तिशाली पुत्रों के पिता होने का वरदान दिया और कहा ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। अरे कर्महीन, ये भी कोई वरदान हुआ? असुरों की वंश वृद्धि तो बिना वरदान के भी होती रहती है। वंश वृद्धि भी कोई वरदान हुआ? अरे अज्ञानी, ये अभिशाप है, अभिशाप। अधिक वंश वृद्धि से बड़ा अभिशाप इस धरती पर अन्य कोई नहीं। तो मैं वंश वृद्धि का वरदान देवी माता को लौटा दूंगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। तो मूर्ख है मदासुर, तू कहीं का नहीं रहा। अरे बुद्धिहीन, असुरों का तो कार्य ही है जगत के प्राणियों को दुख देना। यदि तुम उन पर दया करोगे, करुणा दिखाओगे, तो तुम असुर कहां रह जाओगे? तुम तो देवता बन जाओगे, देवता। और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे वंश की वृद्धि कैसी होगी? तू तो तप करके भी अपनी लुटिया डुबो कर आया है। अब दूर हो जा मेरी दृष्टि से। चित्र है तो दैत्य वंश का। दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। रुक जा मूर्ख, जा कहां रहा है? देवी मां ने तुझे शक्तिशाली पुत्रों का पिता होने का वरदान भी दिया है। अब तो ऐसे पुत्र उत्पन्न कर जो तीनों लोकों में राज करे। मेरे मुख पर क्या लिखा है जो तू पढ़ रहा है? जैसा मैंने कहा वैसा कर। किसी सुंदरी को अपनी माया से मोहित करके उससे विवाह कर। बिना विवाह के तू कैसे उत्पन्न करेगा पुत्रों को? सुंदरी को मैं कहां ढूंढूं दैत्य गुरु? यहाँ 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 सुंदरियों का भंडार है। लगता है तेरा हर कार्य हमें ही करना होगा। जाओ मदासुर। राजा पुष्पसेन के राज उद्यान में राजकुमारी तिलोत्तमा किसी सुंदर पुरुष के प्रेम का प्रतिदान लेने के लिए तत्पर है। तू मदासुर है, श्रृंगार रस तुझ में कूट कूट कर भरा है। तिलोत्तमा को अपने हाव भाव से प्रसन्न करके उसे विवाह के लिए विवश कर। जा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
सुंदर, अति सुंदर। यही है मेरे सपनों का राजकुमार। मुझसे विवाह करोगी सुंदरी, चंद्रमुखी? परमेश्वर, इस बार तो आपकी ध्यान समाधि दीर्घकाल तक रही। मैं कब से आपके दर्शन के लिए यहाँ खड़ी हूँ। देवी, इस बीच तुम शक्ति रूप धारण करके च्यवन ऋषि के विकार से उत्पन्न उनके दृष्टिपुत्र मदासुर को वरदान देकर लौट आई। हाँ स्वामी, उसकी निष्ठापूर्ण तपस्या और समर्पित भाव से की गई आराधना के लिए वरदान देना मेरे लिए अनिवार्य था। आप ध्यानमग्न थे, इसीलिए मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली। अब मदासुर विवाह करके 3 विकट पुत्रों को उत्पन्न करेगा, जो असुर वृत्ति में वृद्धि करेंगे। उन तीनों से देव और मानव सभी त्रस्त रहेंगे। इसके लिए तुम्हारे द्वारा दिया गया वरदान ही कारण होगा। महाराज पुष्पसेन की जय हो। पधारिए मंत्री विशाखदत्त जी। कहिए, क्या सूचना है? सूचना शुभ है राजन। आपके आदेश अनुसार राजकुमारी तिलोत्तमा के स्वयंवर का आयोजन कर लिया गया है और बड़े-बड़े राजाओं को स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भेज दिया। उत्तम, अति उत्तम। और महाराज, राजपुरोहित जी के निर्णय अनुसार आगामी पौष शुक्ल द्वादशी को राजकुमारी का स्वयंवर होगा। मंत्री जी, अतिथियों के आतिथ्य का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। अतिथि सत्कार में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। आप तनिक भी चिंता न करें महाराज, इसका प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। राजकुमारी तिलोत्तमा को ये संदेश जाकर देना होगा। तुम कौन हो महाशय? तुम्हें देखने के पश्चात तो मैं स्वयं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। हे सुंदरी, प्रयत्न करके बताएं भद्र पुरुष कि आप कौन हैं? हे चंद्रमुखी, मैं वसंत देश का राजकुमार प्रेम प्रिय हूं। मेरे पिताश्री का नाम मकर ध्वज है। मेरे जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा विवाह राजकुमारी तिलोत्तमा के साथ होगा, जिससे मेरी भेंट उद्यान में होगी। तुम मेरे सपनों की राजकुमार हो। कल रात ही मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था और आज ही तुम मुझे मिल गए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। हाँफते हाँफते तेरा तो बुरा हाल है सुदत्ता। तू पहले सांस ले ले, फिर कह जो कहना है। शीघ्र 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 कहना है। तो फिर कह जो कहना है। राजकुमारी जी, आपके पिता महाराजा पुष्पसेन ने आपके स्वयंवर की घोषणा कर दी है। आगामी पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आपका स्वयंवर होगा। अब क्या होगा? मैं स्वयंवर में आऊंगा, तुम मेरे गले में माला डालोगे, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, ये कोई राजकुमार था या मायावी था? ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम
तुम्हारे मुख पर यह अवसाद कैसा है? तुम दुखी और उदास क्यों हो? पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिता के होते पुत्री दुखी हो, ये तो पिता के लिए अत्यंत घातक स्थिति होती है। पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिताश्री, मैं उद्यान में फूल चुन रही थी। उसी समय वहां राजकुमार प्रेम प्रिय आया और उसने मुझे सम्मोहित किया। किंतु फिर वो वहां से अदृश्य हो गया पिताश्री, अदृश्य हो गया। और मेरी सखी सुदत्ता कहती है कि वो मायावी है। चिंता न करो पुत्री, भगवान श्री गणेश हर आने वाले संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें सच्चे मन, भक्ति भावना और निष्ठा के साथ भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। अवश्य, अवश्य पिताश्री, मैं श्री गणेश की आराधना अवश्य करूंगी। गणपतये नमः। दैत्यगुरु, मैं राजकुमारी तिलोत्तमा से मिलकर आया हूँ, किंतु उसका स्वयंवर तो निश्चित हो गया है और वो स्वयं आशंकाओं से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा? मेरा मार्गदर्शन करें दैत्यगुरु। आशंकाओं से पीड़ित तुम भी तो हो मदासुर। देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तिलोत्तमा ही तुम्हारे तीनों शक्तिशाली असुर पुत्रों की माता बनेगी। इसमें चिंता और आशंका का कारण क्या है? उसके स्वयंवर में तुम्हें इसी रूप में उपस्थित होना चाहिए। वो निश्चित ही तुम्हारे ही गले में वरमाला डालेगी। तो मुझे पुनः उससे भेंट करनी होगी। प्रणाम दैत्यगुरु। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी तिलोत्तमा, कहाँ हो तुम? राजकुमारी तिलोत्तमा, तुम आ गए हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 तिलोत्तमा, प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर, क्या मुझे एक असुर से विवाह करना होगा? तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला ये असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टिपुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हमसे अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, ना ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को
जो राजकुमार प्रेम प्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो, हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलोत्तमा, श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं। अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। पिताश्री, अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेमप्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम, ये तो हर्ष की बात है। किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है। इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मनपसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेमप्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो। मैं ओंकार हूं। वासना, क्रोध, मोह, लोभ के वशीभूत होकर जो प्राणी दुष्कर्म करते हैं, उन्हें दुष्परिणामों के संकेत देकर मैं सावधान करता हूं। और जो प्राणी प्रेम, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें प्रेरित भी करता हूं। मैं सदा झंकृत रहने वाला समय की वीणा का तार हूं। मैं ओंकार हूं। आश्रम में शिवोपासना करते समय च्यवन ऋषि पास बैठी सुकन्या को देखकर मादक हो उठते हैं। नारद व पर्वत वहां आकर देखते हैं कि उस वासनापूर्ण अवलोकन से मदासुर नामक असुर उत्पन्न होता है। नारद के परामर्श पर च्यवन उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास भेज देते हैं। वहां पहुंचकर शुक्राचार्य द्वारा उसे शक्ति उपासना का आदेश मिलता है। नारद गणेश लोक पहुंचकर मदासुर की चर्चा करते हैं तो गणेश माता पार्वती को सावधान करने का विचार करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी तिलोत्तमा, कहाँ हो तुम? राजकुमारी तिलोत्तमा, हम आ गए हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 तिलोत्तमा, प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर,
मुझे एक असुर से विवाह करना होगा। तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला ये असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टिपुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हमसे अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, ना ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को, जो राजकुमार प्रेम प्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना। माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो, हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलोत्तमा, श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं। अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। पुत्री, ओम गं गणपतिये नमः। पिताश्री, अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेम प्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम, ये तो हर्ष की बात है। किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है, इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मनपसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेम प्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अचानक कैलाश का स्मरण कैसे हुआ गणेश? अवश्य ही तुम अपनी माता पार्वती से मिलने आए हो। जगत पिता, आप में मैं माता पार्वती और माता पार्वती में आपके दर्शन कर लेता हूँ। आप दोनों में से किसी एक का दर्शन करके मैं दोनों के दर्शन का लाभ ले लेता हूँ। अर्थात आपके दर्शन करने से मुझे माता पार्वती के दर्शन भी हो गए। आपका ये अर्धनारीश्वर स्वरूप तो सदा मेरे सम्मुख ही रहता है। बुद्धि के स्वामी हो तुम, बुद्धिमता की बातें अवश्य करोगे। हमारा विचार है कि देवी पार्वती को तुम्हारे आगमन का ज्ञान अब तक अवश्य हो गया होगा। वे शीघ्र ही यहाँ उपस्थित होंगे। तुम्हारे प्रश्न का समाधान भी वे ही करेंगे। प्रश्न? हाँ गणेश, हम जानते हैं कि इस समय तुम अपने एक आराधिका के पास से आ रहे हो, साथ में उससे संबंधित प्रश्न भी लाए हो। विश्वेश्वर, जगत का हर पदार्थ, हर घटना आपकी दृष्टि के सम्मुख ही रहती है, इसलिए इस विषय में मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। मैं तो माता पार्वती से केवल यही जानने आया था कि उनके वरदान के फलस्वरूप जब मदासुर 3 शक्तिशाली असुर पुत्रों का पिता बनेगा, तब मुझे उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पुत्र, मदासुर के पुत्रों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करना जो धर्म और न्याय के अनुसार उचित हो। किंतु यदि तुम उनका संहार करने से बच सको तो मुझे प्रसन्नता होगी। अपने माता के वरदान के साथ साथ तुम्हें अपने वरदान की भी रक्षा करनी है, इसीलिए तुम्हें अपने विशिष्ट बुद्धि का उपयोग करना ही होगा। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य। देवी, तुम चिंतित ना हो।
पुत्र गणेश जो भी कार्य करेगा उससे मदासुर का अहित अमंगल नहीं अपितु मंगल ही मंगल होगा। राजकुमारी तिलोत्तमा पधार रही है। अपनी रुचि का वर चुनकर उसके गले में वरमाला डालो पुत्री। कभी सहन नहीं करेंगे। एक अनजान एवं अपरिचित राजकुमार के गले में वरमाला डालकर राजकुमारी तिलोत्तमा ने सभी की मान प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। हम ये अनीति कदापि होने नहीं देंगे। वरमाला भले ही उस गले में डाली है, पर गले तो तुम्हें हमसे ही मिलना होगा। आओ हमारे साथ। आओ। रक्षा करो देव, रक्षा करो। अब तो हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, हम ही संरक्षक। रक्षा करो। तिलोत्तमा ने मदासुर को अपना जीवन साथी चुनकर स्वयं को सदा के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दिया। दोनों का प्रेम बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता जैसे नभ जल थल में उनके प्रेम की सुगंध फैल गई हो। समय के साथ साथ राजकुमारी तिलोत्तमा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, धनासुर, लोलुपासुर और विलासासुर। उनके जन्म से तिलोत्तमा अत्यंत प्रसन्न थे। असुर परंपरा के अनुसार तीनों पुत्र जन्म लेते ही युवा हो गए। पुत्र धनासुर, लोलुपासुर, विलासासुर। मेरे प्रिय पुत्रों, माता श्री प्रणाम। विलासासुर, लोलुपासुर, पुत्र धनासुर। क्या हमारा जन्म इन गुफाओं में रहने के लिए हुआ है? कदापि नहीं। हमें तो महलों में रहना चाहिए। यहाँ वन में सूखे पत्तों, झाड़ियों और वृक्षों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। विलासासुर, सुंदरियों के बिना तो जीवन ही व्यर्थ है। हमें सुंदरियों को ढूंढ निकालना चाहिए। उनकी प्राप्ति के उपरांत यदि हमने स्वर्ण और रत्नों की कोई चमक नहीं देखी तो इन आंखों का क्या लाभ? धनासुर, मैं तुमसे और लोलुपासुर से सहमत हूँ। हमें महल, सुंदरियां तथा स्वर्ण रत्न आदि की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करना होगा। हाँ विलासासुर, बल प्रयोग करके ही हम अपार संपत्ति संचित कर सकते हैं। यदि सुख प्राप्ति के लिए हमें शक्ति का ही प्रयोग करना है तो अब विलंब क्यों? आप सुन रहे हैं स्वामी? हमारे पुत्रों के विचार किस दिशा में जा रहे हैं? भैया विलासासुर, हमें जो भी करना है शीघ्र कर लेना चाहिए। हाँ भैया, महल, सुंदरियां, स्वर्ण, रत्नादि यदि हमें प्राप्त करने ही हैं, तो विलंब करने से वो जितने दिन हमें प्राप्त नहीं होंगे, हम उसके सुख से उतने ही वंचित रहेंगे। बड़े और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए बड़े अन्याय और बड़ी अनीति करनी पड़ती है। विलासासुर, उसके लिए तो हम तीनों तैयार ही हैं।
हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। अन्याय और अनीति करेंगे तो सुख और संपदा भी तो प्राप्त करेंगे। नाथ, हमें अपने पुत्रों को समझाना चाहिए कि ये आसुरी वृत्ति अपनाकर अन्याय व अनीति न करें। तिलोत्तमा, देवी शक्ति के वरदान से प्राप्त हमारे ये तीनों पुत्र अत्यधिक शक्तिशाली हैं, इसलिए ये अपनी शक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। इन्हें समझाना व्यर्थ होगा। दैत्य गुरु की जय हो। बंद करो ये अपना व्यर्थ कलाप। क्यों जय बोलते हो? किस लिए बोलते हो? हृदय से बोलते हो अथवा मुझे प्रसन्न करने के लिए? आप इतने रुष्ट क्यों हैं दैत्य गुरु? तुम अनुचित बात करोगे और हमें रुष्ट भी नहीं होने दोगे। तुम्हारा आचरण क्या प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला है? मुझसे क्या अपराध हुआ है दैत्य गुरु? अक्षम्य अपराध हुआ है तुमसे। तुम्हारे पुत्रों के जन्म होने की सूचना तक हमें देने की आवश्यकता नहीं समझी तुमने। हम दैत्य गुरु हैं। हमारे कुल में 3-3 पुत्र जन्म ले और हमें सूचना तक नहीं। क्षमा करें दैत्य गुरु। तीनों पुत्रों की माता तिलोत्तमा नहीं चाहती थी कि आपको सूचित किया जाए। क्यों नहीं चाहती थी? पति की इच्छा के सम्मुख पत्नी की इच्छा का अर्थ ही क्या होता है? कहो, क्यों नहीं चाहती थी हमें सूचित करना? इसलिए कि इसके तीनों पुत्र कहीं आसुरी वृत्ति ना अपना ले। तिलोत्तमा, तुम एक असुर की पत्नी तथा शक्तिशाली पुत्रों की माता हो। हम असुरों के गुरु हैं। ऐसे में यदि तुमने असुरों की आसुरी शक्ति की वृत्ति में अवरोध उत्पन्न किया अथवा विरोध किया तो हम तुम्हें मार्ग से हटाने में कदापि संकोच अथवा विचार नहीं करेंगे। मुझे मृत्यु का भय न दिखाए दैत्य गुरु। सदाचार मार्ग के पक्षधरों को मृत्यु का भय कभी होता भी नहीं। मृत्यु से भयभीत होते हैं दुराचारी। मैं तो अपने पुत्रों को सदाचार के मार्ग पर ले जाना चाहती हूँ। असुर की पत्नी और असुरों की माता सदाचार की बातें करती है। दुराचारी तो असुरगण और देवगण में भी होते हैं, तो फिर क्या असुरों में सदाचारी नहीं हो सकते? मैं तो अपने पुत्रों को सदाचारी ही बनाऊंगी। मैंने अपने आराध्य श्री गणेश को वचन दिया है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कदापि नहीं हो सकता। हम तुम्हारे तीनों पुत्रों को ऐसी आसुरी शक्ति से पूर्ण करेंगे जिसके चमत्कार को देखकर जगत चकित हो जाएगा। तुमने अपने निर्बल विचारों से मदासुर को तो कायर बना ही दिया है, किंतु तुम्हारे ये तीनों पुत्र तुम्हारे प्रभाव में नहीं आएंगे। ये तीनों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में दैत्य शक्ति की ध्वजा फहराएंगे। ध्वजा फहराएंगे। दैत्य गुरु की जय। अब तुम तीनों हमारे आश्रम चलो। हम तुम्हें वो सब प्रदान करेंगे जिसके तुम इच्छुक हो। हमारे साथ चलने और आसुरी वृत्ति अपनाने से ही भौतिक इच्छाएं पूर्ण होंगी। आओ हमारे साथ। ये क्या हो रहा है स्वामी? ये क्या हो रहा है? माता पिता के जीवित होते हुए पुत्र को मार्ग पर जा रहे हैं। सदाचार पर दुराचार की विजय हो रही है। शुक्राचार्य मेरे पुत्रों को ले गए। मेरे पुत्रों को ले गए। स्वामी, मैं ओंकार हूं। वासना, क्रोध, मोह, लोभ के वशीभूत होकर जो प्राणी दुष्कर्म करते हैं उन्हें दुष्परिणामों के संकेत देकर मैं सावधान करता हूं, और जो प्राणी प्रेम, सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं उन्हें
प्रेरित भी करता हूं। मैं सदा झंकृत रहने वाला समय की वीणा का तार हूं। मैं ओंकार हूं कि वे मदासुर को वरदान न दें, किंतु गणेश के सावधान करने के पश्चात भी मां शक्ति मदासुर को वरदान देती है। तत्पश्चात मदासुर के शुक्राचार्य आश्रम पहुंचने पर वे उसे प्रताड़ित भी करते हैं। राजा पुष्पसेन की पुत्री तिलोत्तमा से विवाह करने का आदेश देते हैं। वो राजा के उद्यान में जाता है, जहां तिलोत्तमा भी उस पर मोहित हो जाती है, किंतु पिता ने उसके स्वयंवर की व्यवस्था कर ली थी। दूसरी ओर तिलोत्तमा अपने आराध्य श्री गणेश जी की आराधना में निमग्न है। नारायण 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 भगवान नारायण 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 ना नारायण नारायण अत्याचार अनाचार पापाचार और दुराचार के भंडार अब और भरेंगे। रह गया शिष्टाचार, तो चलो नारद वो भी कर लो। नारायण नारायण। प्रणाम दैत्य गुरु। क्या आप मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं देंगे दैत्य गुरु? ना दे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप केवल दैत्य नहीं, दैत्य गुरु है, जो सदाचार की नहीं दुराचार की शिक्षा देते हैं, और जो अपने शिष्यों को दुराचारी होने की शिक्षा देते हो। वो सदाचार शिष्टाचार मतलब क्या है जाने। क्रोध ना करें। क्रोध करने से सत्य का आकार छोटा तो नहीं होता ना दैत्य गुरु। और फिर क्रोध करने पर शरीर में रक्त का प्रवाह नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने लगता है, और ऐसा होने पर मृत्यु का संकट घिराता है। तात्पर्य आप शांत रहें और शरीर में रक्त के प्रवाह को नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाने से रोकें। नीति रीति तो यही कहती है कि केवल चरित्र को ही ऊपर की ओर जाने देना चाहिए, जिससे केवल स्वयं के जीवन में ही नहीं संपूर्ण जगत में आनंद व्याप्त रहता है। तुम मुझे शिक्षा देने आए हो? यदि आप लाभ उठा सके तो ये आपका सौभाग्य होगा, किंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके भाग्य में सौभाग्य है ही नहीं। नारायण नारायण। मैं तो केवल ये पूछ रहा था कि तीनों को आप ले कहाँ जा रहे हैं? सदा ही सदाचार और चरित्र का शंख फूंकने वाले नारद, तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता नहीं होगी कि मैं इन तीनों को आसुरी वृत्तियों और शक्तियों से पूर्ण करने ले जा रहा हूँ। निश्चित ही मुझे प्रसन्नता नहीं पीड़ा हुई ये जानकर। बेचारे आपका मार्गदर्शन पाकर अंत में उसी प्रकार मारे जाएंगे जिस प्रकार आपके अन्य शिष्य मारे गए हैं। नारायण नारायण। वास्तव में आपको मुझे अत्यंत संक्षेप में अत्यंत सटीक उत्तर दे देना चाहिए था कि आप इन तीनों को मृत्यु का मुख में प्रवेश करने की शिक्षा देने ले जा रहे हैं, है ना? नहीं नारद, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों 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 नहीं होगा? क्या इस बार प्रकृति के नियम और विधि के विधान को आप बदल डालेंगे? क्या पुष्पों से दुर्गंध और कीचड़ से सुगंध आने लगेगी? हाथी उड़ने लगेंगे और मछलियां चलने लगेगी? वाह 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 वाह। अरे ऐसे को वैसे करने का सामर्थ्य तो स्वयं विधाता में भी नहीं है, फिर आप ऐसे को वैसा कैसे कर सकते हैं? जगत देखेगा कि हम क्या करेंगे। असुरों ने दीर्घकाल से स्वर्ग पर राज्य नहीं किया, पृथ्वी लोक पर भी देवताओं के पक्षधर निश्चिंत हैं, पाताल लोक भी सूना पड़ा है। मदासुर के ये तीनों पुत्र अपनी असीम शक्ति से तीनों लोकों पर साम्राज्य स्थापित करेंगे। और कुछ पूछना चाहते हो नारद? नारायण नारायण। अब तो बिना पूछे ही भविष्य का संपूर्ण चित्र साकार और दृश्यमान होने लगा है।
आप तो अपने कर्तव्य पथ पर चल पड़े हैं, किंतु इतना न भूलें कि इन तीनों की माता श्री गणेश की आराधिका है। इनके जीवन से इनके माता पिता निकल चुके हैं। अब केवल मैं ही इनके जीवन का सर्वे सर्वा हूँ। हाँ हाँ, फिर तो इन तीनों के जीवन में कष्ट और मृत्यु के भय का भार बढ़ ही जाएगा। इनके नहीं, इनके माता पिता के जीवन में यदि उन्होंने इनके और हमारे बीच में आने की चेष्टा की तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। नहीं नहीं, आप तो केवल इन्हें नष्ट करने की चेष्टा करें बस। हम दैत्य शक्ति की ध्वजा फहरा कर ही रहेंगे। तुम्हारे इस प्रलाप का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैत्य गुरु, ये तो संपूर्ण जगत जानता है कि श्याम वर्ण पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। तो करते रहो प्रलाप। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, आप दैत्य शक्ति निर्माण करो, देव गुरु दिव्य शक्ति निर्माण कर लेंगे। दैत्य शक्ति प्रज्वलितायै स्वाहा, दैत्य शक्ति संज्वलितायै स्वाहा, दैत्य शक्ति विस्फोटितायै स्वाहा। दैत्य शक्ति विजयी भव। दैत्य गुरु, आज्ञा करें, हमें किसका विनाश करना है? दैत्य गुरु, हमें किसे नष्ट करना है? दैत्य गुरु, हमें कहाँ विस्फोट करना है? तुम स्वर्गलोक पर आक्रमण करके देवताओं को वहां से भगाओगे और मैं? तुम पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बनोगे। और मुझे क्या करना होगा दैत्य गुरु? तुम पाताल लोक जाकर दैत्य द्रोही नागों को नष्ट करके वहां दैत्य ध्वजा फहराओगे। अब तुम तीनों दैत्य शक्ति की विशेषताओं से पूर्ण हो चुके हो। तुम एक संकेत से असंख्य असुर सैनिकों को उत्पन्न कर सकते हो। आपकी आज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं चला स्वर्गलोक की ओर। प्रणाम दैत्य गुरु। और मैं चला पृथ्वीवासियों की ओर दैत्य गुरु। प्रणाम। और मैं चला पाताल लोक नागों का दमन करने। प्रणाम। दैत्य गुरु की जय हो। असुर सेना महाबली धनासुर की मेरे असुर सैनिकों, चलो स्वर्ग की ओर। सावधान! देवराज देव सेना के साथ आ रहा है। आते ही उन्हें मृत्यु के घाट उतार दो। ओ धनासुर, यदि जीवन चाहता है तो विचार कर अपने पूर्वजों का। कार का सुर से लेकर वृत्रासुर तक जिसने भी स्वर्ग पर आक्रमण किया, वे सभी मृत्यु के घाट पर
तेरी राह देख रहे हैं। सोच ले। अरे ओ घमंडी इंद्र, सुन, तेरी मृत्यु का घन बज रहा है। मैं आज तेरे टुकड़े टुकड़े करके सदा सदा के लिए धरती में गाड़ दूंगा। अरे दुष्ट लोलुपासुर, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। महाबली हरासुर की जय। स्वर्गाधिपति महाबली हरासुर की जय। असुरराज महाबली हरासुर की जय। दानवराज महाबली लोलुपासुर की जय। पृथ्वी सम्राट लोलुपासुर की जय। मैं लोलुपासुर पृथ्वी का एकमात्र सम्राट हूँ। पृथ्वी का जो राजा हमारे अधिपति को अस्वीकार करेगा वो सीधा यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। बस महापराक्रमी असुरराज विलासासुर की जय। पाताल सम्राट विलासासुर की जय। इन सभी को हमारे महल में पहुंचा दो, वहां ये हमारी सेवा करेंगे। ले जाओ इन्हें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम तीनों भाइयों ने आपकी आज्ञा मानकर सारा कार्य पूर्ण कर दिया है। धनासुर स्वर्ग का अधिपति बन गया है। लोलुपासुर ने
पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित कर दिया है और मैंने यहाँ पाताल लोक में सिंहासन पर अधिकार कर लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, अब तीनों लोकों में हम तीनों भाइयों का अधिकार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आप देवताओं, धर्मात्मा प्राणियों तथा पातालवासी राजा के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पधारे हैं, इस सत्य को हम जानते हैं। नारायण नारायण, अर्थात सूचना देने के श्रम से मैं बच गया। देवर्षि, तीनों लोकों में घट रही घटनाओं को हम दृष्टा बनकर देख रहे हैं। केवल देख रहे हैं, वो भी दृष्टा बनकर। नारायण नारायण, समस्त देवताओं में अग्रणी महाशक्ति के पुंज श्री गजानन तीनों असुरों के अत्याचारों को दृष्टा बनकर देख रहे हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य है गजानन, आश्चर्य है। देवर्षि, आश्चर्य तथा चिंता का कोई कारण ही नहीं है। आश्चर्य के ऊपर और आश्चर्य, असुरों के अत्याचार बढ़ रहे हैं, तीनों लोग पीड़ित हैं। स्वर्गलोक से देवगण पलायन कर गए, पृथ्वीलोक पर हर प्राणी कराह रहा है और पाताल लोक में सत्ता पलट दी गई है। नागों पर अत्याचार हो रहे हैं श्री गणेश, फिर भी आप कह रहे हैं कि आश्चर्य और चिंता का कोई कारण नहीं। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, हम पुनः कहते हैं कि चिंता व आश्चर्य का कोई कारण नहीं है। श्री गणेश, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार यदि बढ़े हुए हों तो केवल अत्याचारी, पापाचारी और भ्रष्टाचारी के लिए ही आश्चर्य व चिंता का कारण नहीं बनता, किंतु सत्पुरुषों के लिए तो केवल घोर चिंता का कारण है, घोर चिंता का श्री गणेश। कुछ ही समय में ये कारण समाप्त हो जाएगा देवर्षि। वो कैसे? देवर्षि, आपको तो ज्ञान होगा ही कि माता पार्वती ने मदासुर को वरदान दिया है और हम भी असुर पुत्रों का संहार न करने के लिए माता पार्वती से वचनबद्ध हैं। अब ऐसी स्थिति में इन तीनों अत्याचारी भाइयों का वध किया भी नहीं जा सकता। नारायण नारायण, फिर ये अत्याचार रुकेगा कैसे? यदि इन तीनों असुरों का वध नहीं किया गया तो अत्याचारों में वृद्धि ही होगी और ऐसा नहीं होना चाहिए श्री गणेश। मैं माता पार्वती से इन तीनों लोक की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करूंगा। आप माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे अथवा उन्हें प्रेरित? श्री गणेश, कभी कभी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न शब्दों का अर्थ एक ही होता है। नारायण नारायण। मैं ओंकार हूं, मुझे साक्षात देखा नहीं जा सकता, किंतु सुना और समझा अवश्य जा सकता है। जल की कलकल, वायु की सनसनाहट और सूरज की किरणों में मेरा अनुभव किया जा सकता है। मैं ही प्रकृति का श्रृंगार हूं, मैं ओंकार हूं। राजकुमारी तिलोत्तमा को श्री गणेश ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सदा सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही साथ अष्टविनायक ने मदासुर से भी वचन लिया कि वो तिलोत्तमा को विवाहोपरांत कोई कष्ट नहीं देगा। गणेश कैलाश पर आकर माता पार्वती से पूछते हैं कि उन्हें अपनी आराधिका के भावी पति मदासुर के पुत्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पार्वती बताती हैं कि धर्म व न्याय के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। तिलोत्तमा स्वयंवर में प्रेम प्रिय बने मदासुर का वर्ण करती है। समय पर उसके 3 पुत्र होते हैं, धनासुर, लोलुपासुर और विलासासुर।
तीनों लोग की चिंता सता रही है। तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली नारद? बुद्धि बल से माता, बुद्धि बल से। फिर आप तो माँ जगदम्बा है, तीनों लोग की माता है। आपको अपने असंख्य पुत्रों की चिंता नहीं होगी तो फिर और किसे होगी? मेरे अनुमान से आपको मदासुर को दिए गए वरदान के विषय में चिंता हो रही है। वरदान देने से पहले गणेश ने मुझे सावधान भी किया था, परंतु माता, श्री गणेश इस समय आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उन्हें आज्ञा दें और चिंता उन्हीं पर छोड़ दें। वे आपको अवश्य चिंता से मुक्त कर देंगे। सुनो, तुम्हारे तीनों पुत्र तीनों लोगों के अधिपति बन गए हैं। धनासुर स्वर्ग में, लोलुपासुर पृथ्वी का और विलासासुर पाताल में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके हैं। अब तो तुम्हें आनंद मनाना चाहिए। इस पूजा आराधना की क्या आवश्यकता है? पूजा आराधना की आवश्यकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे तीनों पुत्र तीनों लोगों के निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाएं। इसलिए मैं श्री गणेश से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे उनकी असुरी वृत्ति व कामनाओं का अंत करें। आसुरी वृत्ति के बल पर ही उन तीनों ने तीनों लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है। इस वृत्ति का त्याग करने पर क्या देवगण जो उनके शत्रु है उनका वध नहीं कर देंगे? या तुम अपने ही पुत्रों की मृत्यु देखना चाहती हो? अपने ही पुत्रों की? बोलो। इस जगत में जो प्राणी असुरी वृत्ति को साथ लेकर नहीं जीता, क्या उसे मार दिया जाता है? उसका वध कर दिया जाता है? हाँ, ऐसा ही है। जगत में जीवित रहने के लिए आसुरी वृत्ति आवश्यक है। ये तो असुरों के जीवन का सत्य है। सामान्य प्राणी को जीवित रहने के लिए श्री गणेश की कृपा ही आवश्यक है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी। वे परम दयालु हैं। वे प्राण हानि किए बिना ही मेरे पुत्रों की असुरी वृत्ति को समाप्त कर देंगे। समाप्त कर देंगे? कैसे कर देंगे? असुरों की वृत्ति समाप्त करना क्या सरल कार्य है? हे गौरी पुत्र गणेश, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, उन पर दया रखना। मदासुर के दुष्ट पुत्र धनासुर से पहले भी अनेक बार हमारे स्वर्ग सिंहासन पर अनेक असुरों ने अधिकार किया, किंतु ऐसी दुष्टता, ऐसी नीचता किसी भी असुर ने नहीं की जैसी धनासुर कर रहा है। हाँ देवराज, इसने तो अति ही कर दी। स्वर्ग की समस्त मूल्यवान वस्तुएं दस्युओं की भांति स्वर्ग से हरण कर एक अज्ञात स्थान पर छुपा दी है। यहाँ तक कि स्वर्ग की शोभा कल्प वृक्ष को भी नंदन वन से उखाड़कर पृथ्वी लोक में मदासुर की गुफा में रोप दिया है। इसके पश्चात अब उसकी दृष्टि स्वर्ग के रत्न जड़ित महलों पर है। वे उन्हें भी उजाड़ कर रखेगा। देवराज, हमें अपनी दिव्य शक्ति एकत्रित करके धनासुर को समाप्त कर देना चाहिए, अन्यथा स्वर्ग हमारे रहने योग्य रहेगा ही नहीं। नारायण नारायण। दुखियों का दुख सुनकर तो किसी को भी दुख होता है, किंतु भीरुता से उत्पन्न दुख सुनकर चुभन होती है, चुभन। भीरू? हम भीरू हैं देवर्षि। ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है और जो आपने सुना है वही कहा है। आप स्वयं इस सत्य को स्वीकार करते हैं देवराज कि दानवों ने समय समय पर स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। क्या इस स्वीकृति में आपकी पराजय आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देवर्षि, इस सत्य को कैसे छिपाया जा सकता है कि हम असुरों के हाथों बार बार पराजित हुए हैं। नारायण नारायण। क्षमा करें, क्षमा करें देवराज। क्या ये भी सत्य नहीं है? जो बार बार पराजित होता है वो अयोग्य और भीरू भी होता है। नारायण नारायण। आपकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध कुछ कहना मेरा अभिप्राय नहीं है, किंतु दुख होता है ये जानकर और देखकर कि तामसिक और आसुरी शक्तियां सदा सात्विक और दिव्य शक्तियों पर भारी सिद्ध हुई है।
इस सत्य को आप भली भांति जान ले देवराज कि तामसिकता में शक्ति नहीं विकरालता होती है। आसुरी शक्ति से पराजित होना यह असुरों की विजय नहीं, यह असुरों की विकरालता और भयंकरता की विजय होती है। और इस बार भी आपने ऐसा ही किया। धनासुर के स्वर्ग पर आक्रमण करते ही आप उसके साथ बिना युद्ध किए पलायन कर गए। नारायण नारायण। तो क्या करता देवर्षि? उसने अचानक आक्रमण किया। उसकी सेना कितनी भयंकर, कितनी विशाल थी। आप अपनी असावधानी को ओट देने के लिए अचानक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। असुरों ने जब बार बार स्वर्ग पर आक्रमण किया तो आपको सदा के लिए सावधान रहना आवश्यक नहीं था क्या? असावधान आप रहे और दोष धनासुर के माथे पे धर दिया कि उसने अचानक आक्रमण कर दिया। वाह! यदि आप सजग और सावधान होते देवराज तो आपकी दृष्टि अपने पौरुष और पराक्रम पर होती, और यदि ऐसा होता तो आपको धनासुर की सेना की विशालता और विकरालता दिखाई ही नहीं देती और आप उसे कुचलकर विजय का डंका बजाते हुए असुरों को खदेड़ने में सफल होते। देवर्षि, निस्संदेह आप तब सुदर्शी और सूक्ष्मदर्शी हैं। इसीलिए सदा हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इस समय हमें क्या करना चाहिए देवर्षि? कृपया स्पष्ट करें। नारायण नारायण। मैं कब तक आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा? हर बार असुरों की भयंकरता आपके पौरुष को निगल जाती है, किंतु इस बार तो विडंबना ये है कि धनासुर के दोनों भाई विलासासुर और लोलुपासुर भयंकर है ही नहीं, वे पूर्ववर्ती असुरों से सर्वथा भिन्न हैं। तो क्या ये तीनों तारकासुर, जलंधर, हिरण्यकश्यप अथवा शुंभ निशुंभ की भांति क्रूर, दुष्ट और भयंकर नहीं है? नहीं, आपके मन में उनकी भयंकरता का भय ही भयंकर है। वास्तव में ये तीनों भाई अत्यंत रसिक, विलासी, लोलुप और लोभी है। देवर्षि, हम तो इस सत्य से अनभिज्ञ रहे। नारायण नारायण। सत्य से अनभिज्ञ रहने के कारण ही तो प्राणी पीड़ा भोगता है देवराज। फिर आप तो अनेक सत्यों से अनभिज्ञ हैं ही। इन लोभी असुरों को यदि स्वर्ग की संपत्ति और स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं का प्रलोभन दिया जाता तो ये संभवतः स्वर्ग पर आक्रमण ही न करते, सदा भोग विलास में डूबे रहते। देवराज, आसुरी वृत्ति वालों को परास्त करने के लिए बाहुबल की नहीं, बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। देवर्षि, यदि आपका बुद्धि बल और हमारा बाहुबल दोनों मिलकर असुरों को पराजित करते। नारायण नारायण। देवराज, बल बुद्धि का हो अथवा बाहु का, यदि अपना हो तो ही फल देता है। आप दूसरों के बल पर कब तक बलशाली बने रहोगे? जो स्वयं की शक्ति पर विश्वास नहीं करता, फिर उसकी तो त्रिलोकीनाथ भी सहायता नहीं करते। देवराज, देवर्षि नारद का परामर्श मानकर हमें अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ देवराज, धनासुर स्वर्गलोक की धन संपत्ति लूट रहा हो। हमें तुरंत आक्रमण कर स्वर्गलोक की रक्षा करनी चाहिए। हमें अविलंब धनासुर को स्वर्गलोक से भगाना चाहिए देवराज। हाँ, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। हमें इसी समय धनासुर पर आक्रमण करना होगा ताकि स्वर्ग की संपदा को वो और अधिक हानि ना पहुंचा सके। असुरराज महाबली धनासुर की जय! स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की जय! स्वर्गाधिपति महाबली धनासुर की जय! क्या ये सारे रत्न तुम स्वर्ग लोक के गुप्त कोषागार से लाए हो? नहीं असुरराज, ये सामग्री हम पृथ्वी लोक से वापस लेकर आए हैं। पृथ्वी लोक से? हाँ असुरराज, आपकी माता श्री तिलोत्तमा ने ये स्वर्णाभूषण और रत्न लेना स्वीकार नहीं किया। हमारी माता श्री ने ये स्वर्ण संपदा लेना अस्वीकार कर दिया? क्या वहाँ उपस्थित हमारे पिता श्री असुरपति मदासुर ने इस विषय में कुछ नहीं कहा? उन्होंने तो कोई आपत्ति नहीं की, किंतु जैसे ये थाल लेकर हम लोग गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए, वैसे ही आभूषणों के थाल स्वयं गुफा से बाहर चले आए। विकट चमत्कार देखा सुराज, विकट चमत्कार। अर्थात यह चमत्कार हमारी माता श्री के अस्वीकार के कारण हुआ। रख दो इन थालों को कोषागार में।
दुष्ट, लोभी धनासुर, तूने स्वर्ग की संपदा का दुरुपयोग कर स्वर्ग का स्वरूप भी बिगाड़ दिया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सैनिकों, ये भीरू देवता साहस दिखाने का नाटक करने यहाँ पहुंचे हैं। इन भीरू देवताओं की शक्ति हमारे सम्मुख कुछ भी नहीं है। अरे मूर्ख देवताओं, क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि हम देवी के वरदान से प्रकट हुए हैं? हमारी शक्ति देवी जैसी ही अपरिमित है, हम अजेय है, दुर्भेद है। बंदी बना लो इन सबको और पृथ्वी लोक के बंदी गृह में बंद कर दो। हमने तो सोचा था हम पृथ्वी लोक जाकर पृथ्वी के सम्राट भ्राता लोलुपासुर के साथ सुख भोगेंगे, किंतु तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण हमने अपना पृथ्वी लोक जाने का विचार त्याग दिया है। अब हम सदा सदा के लिए इस स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। ले जाओ इन्हें। क्या लाभ हुआ हमें इस आराधना से? उल्टा हमें हानि ही हुई है। तुम्हारे ही कारण हम धनासुर द्वारा भेजी गई इस स्वर्ग संपदा से वंचित हो गए। तुम्हारे ही कारण धनासुर द्वारा स्वर्ग के नंदन वन से लाया गया कल्प वृक्ष सूख गया है। मेरे कारण? हाँ हाँ, तुम्हारे ही कारण। मेरे कारण स्वर्ग संपदा यहाँ नहीं आई। मेरे कारण यहाँ कल्प वृक्ष सूखने लगा है। स्वामी, यदि स्वर्ग संपदा यहाँ आती तो उसके साथ देवताओं की मन का मौन श्राप भी साथ में आता और वो संपदा भी काली पड़ जाती। अनीति और अन्याय से दूसरों की वस्तुओं पर अधिकार करने से केवल वो वस्तु ही विकृत नहीं होती, वस्तु लाने वाला भी विकृति और विपत्ति के दलदल में फंस जाता है। नंदन वन के कल्प वृक्ष को ही देख लो, जो सूख गया है। आपका कहना है कि वो मेरे कारण सूखा है, किंतु सत्य ये है कि वो पुत्र धनासुर और आपके लोभ की काली छाया के कारण सूखा है। देवताओं की कुंठा, असंतोष और पीड़ा के कारण सूख गया है। कुमति के कारण दूसरों की वस्तुओं पर कुदृष्टि रखकर हम अपने कुसमय को ही आमंत्रित करते हैं। बस बस बस, समझ रहा हूं कि पूजा उपासना करने वालों की वाणी में विराम नहीं रहता। पुत्र और पति की इच्छा का विरोध करके तुम दोनों की ही शत्रु बन गई हो। आज तक तो जगत में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई माता अपने पुत्र और कोई पत्नी अपने पति की शत्रु बनी हो। मैं तो पूजा उपासना और श्री गणेश की आराधना अपने पति और पुत्र के मंगल और कल्याण के लिए ही करती हूँ। पुत्र की भेंट और संपदा पिता को भोगने नहीं देती हो, फिर भी गर्व ये है कि पिता और पुत्र का कल्याण चाहती हो। स्वामी, मेरे बार बार कहने पर भी आप सत्य को समझ क्यों नहीं रहे हैं? आप इस जग व्यापक सत्य को क्यों भूल जाते हैं कि अनधिकार रूप से दूसरों की वस्तुओं को भोगने वाले को भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। मेरे पूज्य श्री गणेश ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर जो कुछ कहा था
उसके आप स्वयं साक्षी हैं। आपके दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुसार आप यदि देवताओं व धर्मात्माओं को कष्ट पहुंचाएंगे तो आपका व आपके पुत्रों का भविष्य कल्याणकारी कदापि नहीं होगा। कारण कि श्री गणेश अधर्म, अनीति व अन्याय का आचरण करने वाले की सहायता कदापि नहीं करते। मेरे पूज्य और आपके गुरु दोनों की मान्यता एक ही है। ओम नमः शिवाय।